हमारी एपिसोड की शुरुआत में जोसेफ जोस्टार की टीम के सामने स्पीडवैगन फाउंडेशन का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा होता। जोसेफ जोस्टार की टीम जोसेफ जोस्टार से यही पूछती रहती, आखिर स्पीडवैगन फाउंडेशन का हेलीकॉप्टर इधर क्या करने आया है। तो जोसेफ जोस्टार कहता है वो हमारे लिए हमारा नया साथी लाए हैं। जो सुनते ही सारे के सारे हैरान हो जाते। जोसेफ जोस्टार मजीद बताता, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये थोड़ा खतरनाक है, इसलिए इसे पकड़ के लाने में थोड़ा वक्त लगा। जो सुनते ही अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो अब्दुल कहता है, मिस्टर जोस्टार, कहीं आप वाकई में उसे हमारे साथ ले जाने का तो नहीं सोच रहे? वो हमारे सफर को और भी स्लो और मुश्किल बना देगा। तभी काकुइन बोलता, तो तुम्हारा मतलब वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है? इसके जवाब में अब्दुल हाँ ही बोलता। इसी में जोतरो बोलने लगता, तो ये हमारा नया साथी, क्या वो भी स्टैंड यूजर है? इस पर भी जोसेफ जोस्टार हाँ ही बोलता, जिसका स्टैंड का कार्ड रिप्रेजेंट किया जाता है द फूल। ये सुनते ही पोनारिफ उसके कार्ड का मजाक उड़ाने लगता, मगर मोहम्मद अब्दुल कहता है तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि वो दुश्मन की तरफ नहीं है, तुम उससे नहीं हरा सकते। ये सुनते ही पोनारिफ को बहुत बुरा लगता। अब्दुल भी इसके बाद यही बोलता, ये सच्चाई है। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता, उसमें से 2 स्पीडवैगन फाउंडेशन के बंदे निकलते, जिनको जोसेफ जोस्टार शुक्रिया बोलता कि उसे यहाँ पे लाने के लिए। फिर जोतरो पूछने लगता, तुम दोनों में से कौन है? तभी स्पीडवैगन फाउंडेशन का बंदा बोलता, हम में से कोई नहीं, वो अभी भी हेलीकॉप्टर के अंदर ही है। हेलीकॉप्टर का पीछे वाला दरवाजा खोलने के बावजूद भी किसी को कुछ ना दिखता। मगर स्पीडवैगन फाउंडेशन के बंदे वही कहते हैं कि वो अभी भी अंदर ही है। मगर इतने में पोनारिफ हेलीकॉप्टर की तरफ जाता और पहले की तरह ही उसका मजाक उड़ाता रहता और कहता रहता, बाहर भी आ जा, क्या इसका कद बहुत छोटा है? इसी तरह हर एक जगह पे हाथ मारता रहता, जिसकी वजह से उसके हाथ पे कुछ चिपचिपी चीजें लग जाती। सिर्फ जोस्टार और स्पीडवैगन फाउंडेशन के बंदे उसे रोकते ही रहते। स्पीडवैगन फाउंडेशन का बंदा उससे बोलता है हेलीकॉप्टर की राइड थोड़ी उसके लिए ठीक नहीं थी, तो उसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। इन्हीं बातों में पोनारिफ पीछे मुड़ जाता। देखते ही देखते पीछे मौजूद एक कपड़ा हिलने लगता, इसी में से एक डॉग निकल के पोनारिफ पे चढ़ जाता। इस डॉग को देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जोसेफ जोस्टार बोलता है, यही है वो हमारा साथी जिसके पास स्टैंड की पावर है, फूल, और इसका नाम है ईगी। इसी तरह ये डॉग हर किसी के बाल उखाड़ता चला जाता है, जो कि अब्दुल ने इसे न्यूयॉर्क में ढूंढा था। कोई डॉग कैचर इसे पकड़ नहीं पा रहा था सिवाय अब्दुल के। ओह हाँ, मैं एक चीज तो बताना भूल गया, जब ये लोगों के बाल उखाड़ता है तो उसकी एक आदत है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती। ये चीज जोसेफ जोस्टार उसे बताना चाह रहा था। इसके बाद ईगी उसके मुंह से हट जाता और पोनारिफ नीचे गिर जाता। उठते ही पोनारिफ को काफी गुस्सा आता, तो पोनारिफ अपना सिल्वर चैरियट निकाल के उस पे टूटने लगता। अगर तभी ईगी भी अपना फुल स्टैंड को बाहर निकालता। अगर पोनारिफ फिर भी उस पे अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता, तो पोनारिफ का वार उससे ना लगा होता, क्योंकि वो मिट्टी में बदल गया होता। इसी तरह वो पोनारिफ की स्वॉर्ड को पकड़ लेता। सारे देखते रह जाते और ईगी दोबारा से पोनारिफ के बाल उखाड़ने लगता। पोनारिफ चिल्लाता रहता, कोई इस डॉग को मुझसे उतारे। तो काकुइन कहता है, मुझे अपने बाल बहुत प्यारे हैं। स्पीडवैगन फाउंडेशन का बंदा उसकी फेवरेट खाने की चीज भी लाया होता, जिसकी वजह से ईगी पोनारिफ के बाल छोड़ देता। उसकी फेवरेट हिस्सा कॉफी फ्लेवर्ड गम। अब्दुल जैसे ही उसे एक निकाल के दे रहा होता है, तो वो एक को छोड़ के बल्कि पूरे डब्बे पे अटैक कर देता। ईगी तो खाने में लगा होता, साथ ही साथ स्पीडवैगन फाउंडेशन जोसेफ जोस्टार का मैकेनिकल हाथ और कुछ सफर की जरूरी चीजें लाए होते और एक कैमरा भी होता, तो वो लोग अपनी एक तस्वीर ले लेते, यादगार पिक्चर। थोड़ी देर में ईगी दोबारा से पोनारिफ के बालों के पीछे पड़ा होता। यूं ही स्पीडवैगन फाउंडेशन के बंदे भी वापस जाने लगते। जाते जाते उसे जोसेफ जोस्टार अपनी बेटी के बारे में पूछता। स्पीडवैगन फाउंडेशन का बंदा यही कहता, उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। स्पीडवैगन फाउंडेशन के डॉक्टर के मुताबिक उसके पास अब सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं, जो कि सबके लिए एक बहुत बुरी खबर है। और इसके अलावा भी उसके पास और कुछ कहने को भी होता। स्पीडवैगन फाउंडेशन के इन्वेस्टिगेटर ने कहा होता, 2 दिन पहले 9 अनजान शख्स, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है, उनको दियो की मेंशन से बाहर निकलते हुए देखा गया, जो कि उनका मानना होता है कि ये दियो की मेंशन हो सकती है। जो सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि जोसेफ जोस्टार की टीम का मानना होता है कि अब 9 और स्टैंड यूजर है जिनके साथ अब लड़ना है। ज्यादा मालूमात ना होती, क्योंकि दियो ने उस शख्स को मार दिया होता है जो दियो की हाइड आउट पे नजर रख रहा था, जिनको भी अब खाली कर दिया गया है। और उन 9 लोगों को भी हम पता नहीं चला सके, क्योंकि हमारे स्पाई स्टैंड यूजर नहीं है। जो सुनते ही पोनारिफ को काफी फिक्र होती, क्या वो स्टैंड यूजर्स है? तभी काकुइन एकदम से बोलने लगता, ऐसा नहीं हो सकता, सिवाय एम्परर के। और एक और टैरेट कार्ड रह जाता है, वो है द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में वो दियो का कार्ड है। काकुइन ने जितना भी कुछ कहा वो सही भी हो सकता है और गलत भी। तो काकुइन अब्दुल से पूछता। अब्दुल को भी ये सुन के काफी हैरानगी हो रही थी, 9 और स्टैंड यूजर। लेकिन जोसेफ जोस्टार बोलता है, तो शायद इन सब का मतलब दियो का जिस्म अभी भी तैयार नहीं है लड़ने के लिए, पर फिर भी वो अपनी ताकत के मुताबिक हर कुछ करेगा कि हमें कायरो से दूर रख सके। तो सिंपल में इन्होंने 2 हफ्तों में 9 और स्टैंड यूजर को हराना है। इसके बाद स्पीडवैगन फाउंडेशन का हेलीकॉप्टर चला जाता। जोसेफ जोस्टार की थोड़ी दूरी पे ही एक नया दुश्मन, जो कि ईगी, सूंघ के ही बता देता, और उस स्टैंड यूजर को भी पता चल जाता कि उस डॉग ने मुझे ढूंढ लिया है। और वो अनजान शख्स देख भी नहीं सकता, पर इसके बावजूद भी उसकी सेंसेस काफी शार्प है। वो इन सेंस को अपनी लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे सीन में जोसेफ जोस्टार की टीम अब अपने सफर में आगे बढ़ रही है।
जोसेफ जोस्टार ड्राइविंग कर रहा होता और जोतरो जोसेफ जोस्टार के बिल्कुल साथ में ही बैठा होता। इगी के अलावा तीनों की तीनों फंस के बैठे होते। यूं ही जाते जाते जोसेफ जोस्टार झटके से अपनी गाड़ी रोकता क्योंकि आगे स्पीडवैगन फाउंडेशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया होता। कोई गन फायर का निशान तक ना होता। सबका मानना यही होता कि किसी स्टैंड यूजर का काम है क्योंकि पायलट का हाल काफी बुरा होता। जोसेफ जोस्टार की टीम अब इसी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ी होती और बड़ी होशियारी से जोतरो उस पायलट के पास आके देखता है उसका मुंह पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक उसके मुंह में मछली भी होती। वो पानी काफी हद तक ज्यादा होता तो जोतरो देख के कहता है ये पानी उसके लंग से वापस निकल आया है और ये फिश क्या कर रही है। ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि वो डेजर्ट के बीच में पानी में डूब गया हो। में पोनारेफ ने दूसरे बंदे को भी ढूंढ लिया होता जो कि वो जिंदा होता। उससे यही पूछते कि क्या हुआ। कैसे न कैसे करके वो दूसरा स्पीडवैगन का बंदा बड़ी मुश्किलों से पानी बोलता जो कि जोसेफ जोस्टार समझता है कि ये पीने को मांग रहा है, जो कि पोनारेफ के करीबी कैंटीन पर होता क्योंकि जोसेफ जोस्टार उसे पीने के लिए दे देता। जो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती क्योंकि वो यही बताना चाह रहा था कि पानी में ही स्टैंड यूजर है। तब तक काफी देर हो चुकी होती। वो स्टैंड उस पे हमला कर देता। जोसेफ जोस्टार की पूरी टीम अब कवर में होती। जोसेफ जोस्टार अब्दुल से पूछता है, ओए अब्दुल, हम कौन से स्टैंड से लड़ रहे हैं। इसके जवाब में अब्दुल कहता है, मैंने सिर्फ हाथ ही देखा पर मुझे लगता है कि वो स्टैंड अभी भी कैंटीन में ही है। शायद ये उन्हीं 9 लोगों में से है जिनसे थियो मिला था। जो कि जोतरो स्टैंड यूजर का पता चलाने के मिशन में होता पर दूर दूर तक स्टैंड यूजर का नाम और निशान तक ना होता। इसी में जोतरो बोलने लगता, जब हम पिछली बार एक अजीब से स्टैंड यूजर से मुकाबला हुआ था हमारा, जो कि सन का स्टैंड था, उसका यूजर शीशे के पीछे छुप के बैठा हुआ था। पर इस बार स्टैंड यूजर वाकई में बहुत दूर है। इनसे थोड़ी दूरी पे ही काक्विन और पोनारेफ होते तो काक्विन पोनारेफ से कहता है, पोनारेफ, इस कैंटीन पे हमला करो। जो सुनते ही पोनारेफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोनारेफ बोलने लगता, क्या तुमने देखा नहीं उस पायलट के साथ क्या हुआ। वो उसका पूरा का पूरा सारा अंदा ले गया। वैसे भी तुम एमेरल्ड स्प्लैश से दूर दूर तक वार कर सकते हो। इनका जरा भी मूड ना होता जो कि पोनारेफ को काफी बुरा लगता क्योंकि काक्विन ये कर भी सकता होता। इन्हीं बातों के बीच में मिट्टी से पानी बाहर निकलने लगता जो देख के उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो स्टैंड काक्विन की आंखों समेत उसके चेहरे पे वार कर देता। इसी तरह वो स्टैंड वापस जमीन में घुस जाता। चिल्लाते हुए अब्दुल बोलने लगता, वो स्टैंड पानी में नहीं छुपा था बल्कि वो पानी ही स्टैंड है। क्वीन की यह हालत देख के पोनारेफ को समझ में ना रहा था। वो चीखे मार रहा होता लेकिन जोसेफ जोस्टार उसे ऐसा करने से मना करता। इसके बाद वो स्टैंड अब पोनारेफ पे हमला करने जा रहा होता। इससे पहले वो हमला कर पाता जो कि स्पीडवैगन फाउंडेशन का मरा हुआ बंदा होता। उसकी आवाज का अलार्म बोलने लगता जो कि वो स्टैंड तुरंत से अपनी दिशा बदल के उसका हाथ तोड़ देता जिस हाथ में उसने वॉच पहनी हुई थी। तब कि उसका स्टैंड उन चीजों पे ही हमला करेगा जिनसे आवाजें आ रही हो। जो देख के सारे लोग काफी हैरान होते और वो समझ भी जाते क्वीन का खून टपक रहा होता जिसकी वजह से आवाजें आने लगती। अब वो स्टैंड दोबारा से काक्विन और पोनारेफ की तरफ बढ़ने लगता। अभी पोनारेफ काक्विन को उठा के गाड़ी की तरफ भागने लगता। वो स्टैंड काफी फास्ट होता तो वो पोनारेफ की टांग पे वार कर देता। जोसेफ जोस्टार हार्डवेयर पेपर का इस्तेमाल करके दोनों को बचा लेता। वो स्टैंड अब दोबारा से मिट्टियों में छुप जाता। जो देख के जोसेफ जोस्टार बोलता है, ये साउंड की वाइब्रेशन से पता चलाता है। वार करने के बाद दोबारा से ग्राउंड में छुप जाता है। पर जो कि सबसे बुरा नुकसान है कि उसका स्टैंड यूजर हमसे काफी दूर है क्योंकि उसके स्टैंड यूजर को पता चल गया होता है। उन्हें मालूम पड़ गया है कि मैं आवाजों की वजह से उनको मार पा रहा हूँ पर इस वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो काफी दूर है। दूसरे सीन में अब्दुल कहता है कि हमें काक्विन को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शायद अंधा भी हो सकता है वो, पर स्टैंड की वजह से वो ज्यादा हिल भी नहीं सकते क्योंकि ईगी मजे से गाड़ी में सो रहा होता। यूं ही ईगी की आंख खुल जाती और वो दोबारा से कुछ सूंघने लगता। जो कि उस डॉग को पता चल जाता तो वो गाड़ी से छलांग मार लेता क्योंकि वो स्टैंड अब इनकी गाड़ी पे हमला कर रहा है। देख के वो स्टैंड यूजर भी काफी हैरान होता। उस डॉग को पता चल गया। एनिमी स्टैंड यूजर को उस डॉग की काफी फिक्र होने लगती क्योंकि उस डॉग को पता है कि वो कहां पे है। गाड़ी इसी तरह ग्राउंड में जाने लगती। पोनारेफ उस डॉग को कहता रहता कि हमारी मदद करो पर वो डॉग जरा भी ध्यान ना देता और सो जाता। इसी की वजह से एनिमी स्टैंड यूजर को पता चल जाता तो वो कहता शायद ये डॉग अब मेरे लिए इतनी फिक्र करने की बात नहीं है। इसी में अब वो स्टैंड कातराना हमले शुरू कर देता। यूं ही हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।